प्रधानमंत्री योजना के ऊपर, जैसे नाल एयरपोर्ट का भी नाम है, तो उसके अंदर अब तक में क्या क्या रिपोर्ट बनाई है? नाल एयरपोर्ट आरसीएस एयरपोर्ट में आता है, जिसके अंतर्गत एक बड़ा प्रभावशाली एयरपोर्ट उभर के आया ये, जिसमें कि पैसेंजर का फ़्लो बढ़ा है और पैसेंजर के फ़्लो बढ़ने के कारण हमें जो आरसीएस में जो फ़्लाइट मिली है स्लॉट, उसके अलावा भी हमें नॉर्मल स्लॉट में भी हमें पैसेंजर का लोड बढ़ने लगा है। और इस योजना के अंतर्गत हम सब्सिडी देते हैं एयरलाइंस कंपनीज़ को, जिससे कि वो उसमें उनका चार्जेस टिकट का कम होने के कारण मैक्सिमम लोग इसमें उड़ान में आते हैं और इस को प्रभावशाली मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं इससे, और हमें फुल पैसेंजर ATR 42 एलायंस एयर का जो चल रहा है वो हमें पूरी रूप से फुल लोड के रूप में चल रहा है जयपुर आरसीएस फ्लाइट के अंतर्गत। बीकानेर में सर अभी इस योजना के तहत कौन कौन सी जो है वो उड़ान? बीकानेर में हमें एलायंस एयर की 3 उड़ान बीकानेर से जयपुर मिली हुई हैं आरसीएस में, और उनको रूट अलॉट किया गया है, जिसके अंतर्गत वो 3 दिन हमें उड़ा रहे हैं और 3 दिन में हमें पैसेंजर का फ्लो पूरी तरह से मिला है। क्या समय निर्धारित करा गया? करंट समय पे 3:10 पर जयपुर से फ्लाइट का आगमन होता है, 3:35 पर यहाँ से डिपार्चर होता है। और सर इस योजना के अंतर्गत और भी क्या नीति नवाचार किए जा रहे हैं, जैसे कि अधिक टर्मिनल के ऊपर भी बात चल रही है? यहाँ पे आरसीएस के अंतर्गत तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हम चाहते हैं कि ये रिस्पांस हमारा कंटिन्यू रहे, तो हमें और भी स्लॉट और भी रूट मिलने चाहिए, जिससे कि पैसेंजर्स का सुविधा हो सके, पैसेंजरों को सुविधा हो सके। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम टर्मिनल तो बड़ा बनाएंगे, जिस हिसाब से लग रहा है कि पैसेंजर का फ्लो है, लोगों का, यहाँ के लोगों का रुझान है, लोग चाहते हैं जहाज़ में उड़ना और सुविधाएं भी चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आरसीएस में हमें और रूट भी मिले, जिससे कि वहाँ का भी हमें पैसेंजर को सुविधा प्रदान कर सकें। सर मोदी सरकार की जो योजना थी, ये पूरे देश का हर नागरिक इस नाम से ये योजना लॉन्च हुई थी, तो बीकानेर में इसके परिणाम आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे बड़े परिणाम मिले हैं इसके, और मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे यहाँ पैसेंजर उड़ने वाला है उनके दिखाऊंगा आपको कि वो किसी भी स्तर के हों। ये फ़र्क नहीं रह गया कि केवल एक हाई प्रोफाइल पैसेंजर ही ट्रेवल करेगा। हर पैसेंजर जो कि मिनिमम बस से ट्रेवल कर सकता है, वो पैसेंजर इस माध्यम के थ्रू उड़ रहे हैं, जहाज़ की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सुविधा आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित कर रही है लोगों को, और मैं चाहता हूं कि ये योजना को के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को सुविधाएं मिले और अलग अलग रूटों पर उनको सुविधाएं मिलना जरूरी है। बीकानेर के आमजन को देखते हुए और कहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट करने की मांग हो रही है, आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बीकानेर से अहमदाबाद की कनेक्टिविटी मिलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पैसेंजर्स का फ्लो ज़्यादा है। बीकानेर से कोलकाता भी मिलना ज़रूरी है और सूरत भी मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम अहमदाबाद से कनेक्टिविटी ज़रूर मिले, जिससे कि पैसेंजर्स को वेस्टर्न एरिया हमारा कवर हो सके। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक सपना सजोया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। इसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में क्षेत्रीय उड़ान के तहत उड़ानें शुरू की। बीकानेर के अंदर भी नाल एयरपोर्ट में क्षेत्रीय उड़ान के तहत बीकानेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली 72 सीटर एक एयर फ्लाइट चलती है, जिसके अंदर न्यूनतम किराया होता है और भारत सरकार उसको छूट भी देती है, जिसके तहत ही न्यूनतम किराया होता है। और बीकानेर के वासियों के लिए ये एक सपने से कम नहीं है। छोटे से छोटा कर्मचारी जब हवाई यात्रा करता है तो आनंद की अनुभूति करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। और जिसमें हमारे बीकानेर की सिटी
रसगुल्ला, भुजिया, पापड़ जो पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, सिरेमिक्स के रूप में पूरी पहचान बनाए हुए हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक व्यापारी होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जो ये 2 उड़ान चल रही है बीकानेर जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, तो हम एक मांग करते हैं आपसे कि बीकानेर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता और बीकानेर से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे और भी उड़ान हो, जिससे आम आदमी का सपना पूरा हो रहा है और हो सके और आम आदमी 3 घंटे के अंदर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। और इसके लिए मैं उड़ान मंत्रालय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर जैसे कि मतलब कि अपन दिल्ली या जयपुर जाते थे तो 5 घंटे लगते थे, रिजर्वेशन में कभी ट्रेन अटक जाती थी जी। तो इस प्रकार से आपको या बीकानेर का आमजन को फायदा हुआ, आप भी सफर करते हो फ्लाइट? निश्चित रूप से मैंने जब बीकानेर की 2017 में प्रथम उड़ान दिल्ली से बीकानेर में उसमें बैठकर आया था, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल ने हमें सुविधा मुहैया कराई थी, तो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री जी का भी पूरी जनता आभार व्यक्त करती है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, छोटे से छोटा कर्मचारी इस हवाई उड़ान का आनंद ले रहा है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम भी हवाई यात्रा करेंगे। तो बीकानेर का आम जन इससे खुश है। सर आपका नाम? मोहन सुराणा, अनाज व्यापारी। सर बताइए। मेरा नाम मानक व्यास है, मैं बीकानेर का नागरिक हूँ। यहाँ अच्छा बिजनेस होता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर एयरपोर्ट चालू किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और इसकी उड़ान की योजना जो बहुत ही सराहनीय कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय गवर्नमेंट की, और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ से व्यापारी जो जाते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तो जाना बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी पहले। आजकल हम जाते हैं तो दिल्ली और जयपुर तो हमारा जाके सुबह जाके शाम को हम काम कर लेते हैं, लेकिन हमारा काम बिजनेस जो है अहमदाबाद है और बंगाल है में, जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, वहाँ भी इसको चालू किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बीकानेर का जो व्यापार है वो मिठाई का और कपड़ों का वो अहमदाबाद और बंगाल में है। अतः हम सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं इसको और आगे बढ़ाया जाए और ये जो भी एजेंसी चल रही है इसको और आगे बढ़ाया जाए, गाइडलाइंस और भी इनको यहाँ प्रमोट किया जाए और अधिकार जिलों में इसको आगे डेवलपमेंट किया जाए। जी सर। इसको जो अंदर है कि जो इसको और आगे मूवमेंट किया जाए और इसके अंदर दिल्ली से हमारे यहाँ व्यापारी लोग हैं, प्लस में नेता लोग हैं, जो अधिकारी आते हैं वो यहाँ के काम कर लेते हैं। हम लोग भी, हमारा जो व्यापार है वो जयपुर जाते हैं, सुबह जाके शाम को बीकानेर आ जाते हैं। हम पहले वाली बात नहीं रही थी कि पहले हमारे बहुत समय से जाने आने में 2-3 दिन खराब जाते थे। अब हम 2 घंटे में जाके वापस शाम सेम डे बीकानेर से अपना बिजनेस संभाल लेते हैं, बिजनेस की पूरी ध्यान रख लेते हैं। चाहे कलकत्ता जाना हो तब प्रॉब्लम होती है, जयपुर से जाना पड़ता है या फिर दिल्ली से हमें फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि इस फ्लाइट को कलकत्ता, मुंबई और ये जो सूरत है, हमारा व्यापार ज़्यादा सूरत में चलता है, कपड़े व्यापार बीकानेर टू सूरत, उसको और इसको आगे बढ़ाया जाए। और आप कितने महीने में? हमें महीने में हम लोग 5-7 बार जा जाते हैं, दिल्ली आए 5-7 बार जयपुर जा जाते हैं और जाके सेम डे पहुँचते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम निवेदन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको और बढ़ाया जाए, अहमदाबाद बढ़ाया जाए, बंगाल बढ़ाया जाए, महाराष्ट्र बढ़ाया जाए, जहाँ जहाँ हमारा ये बिजनेस चलता है।